आज का टॉपिक है हमारा मॉड्यूल 5 से, वो है डिजाइन ऑफ फुटिंग, है ना। उसमें हम देखेंगे टाइप ऑफ फुटिंग, ओके। और उसमें देखेंगे कि आइसोलेटेड फुटिंग क्या होती है, रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर कॉलम के लिए कैसी होती है, मतलब डिफरेंट टाइप के फुटिंग्स के जो प्रोविजंस होते हैं कि इनके डिजाइन क्राइटेरिया क्या रहेंगे, उनके बारे में हमें यहाँ पे देखना है, थ्योरी देखना है मतलब, ओके। सबसे पहले तो फुटिंग या फिर फाउंडेशन की अगर बात करते हैं तो फाउंडेशन क्या होता है। Foundation is the lowest part of a structure below the ground level which provide base of the building, base for the building। किसी भी स्ट्रक्चर का सबसे लोवेस्ट पार्ट क्या होगा, हमारा फाउंडेशन होता है, जो कि ग्राउंड लेवल के नीचे प्रोवाइड किया जाता है और हमारी जो बिल्डिंग है, जो स्ट्रक्चर है, उसको एक बेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसे क्या बोल देते हैं हम बेटा, फाउंडेशन बोल देते हैं। इट इज द पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर विच रिसीव द लोड ऑफ बिल्डिंग एंड ट्रांसफर इट सेफली टू द सॉइल विदाउट एनी सेटलमेंट। ये फाउंडेशन जो होते हैं हमारे, जो नींव होती है, वो एक ऐसा पार्ट है जो कि ऊपर से जो भी बिल्डिंग पर लोड आ रहा है, स्ट्रक्चर पर लोड आ रहा है, वो अपने में लेगा और नीचे उसे सॉइल में ट्रांसफर कर देता है सेफ्टी से, है ना, जिसमें कोई सेटलमेंट नहीं होने देता वो, है ना। अगर सेटलमेंट हो गया मतलब हमारा स्ट्रक्चर फेल हो गया है, ओके। टाइप ऑफ फाउंडेशन, ओके। टाइप ऑफ फाउंडेशन में हम अगर देखे जाए तो मेनली दो टाइप के फाउंडेशन हम यूज करते हैं, एक होता है शैलो फाउंडेशन, एक होता है डीप फाउंडेशन, है ना। अब शैलो फाउंडेशन क्या होगा बेटा, जब कोई भी फाउंडेशन अगर हमने प्रोवाइड किया है तो उसकी जो डेप्थ है ना, वो उसकी जो विड्थ है उससे कम रहे या ज्यादा कम रहे या बराबर रहे, तो उस फाउंडेशन को हम बोल देंगे शैलो फाउंडेशन। जैसे if the depth of foundation is equal to or less than width of foundation, then the foundation is called shallow foundation, okay। इन केस कभी फाउंडेशन की डेप्थ उसकी विड्थ से ज्यादा हो जाए, सीधी सी बात है, अगर जिसमें डेप्थ ज्यादा है तो वो डीप फाउंडेशन कहलाएगा, ओके। इफ द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इज ग्रेटर देन विड्थ ऑफ फाउंडेशन, देन द फाउंडेशन इज कॉल्ड डीप फाउंडेशन, ओके। तो फाउंडेशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है शैलो, एक होता है डीप, ओके। आगे चलते बेटा, हम इंट्रोडक्शन अगर हम पढ़ेंगे इस यूनिट का तो वो ये है, एवरी आरसीसी स्ट्रक्चर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। आरसीसी का हर रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट के जो भी स्ट्रक्चर्स है उसको मेनली हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट से पोर्शन विच अबोव द ग्राउंड इज कॉल्ड सुपर स्ट्रक्चर। ऐसा स्ट्रक्चर या ऐसा पोर्शन जो कि हमारे ग्राउंड लेवल से ऊपर हो उसे सुपर स्ट्रक्चर कहेंगे, और जो ग्राउंड लेवल से नीचे होगा उसको सब स्ट्रक्चर कहेंगे या फिर फाउंडेशन कहेंगे, ओके। तो पोर्शन विच बिलो द ग्राउंड लेवल कॉल्ड सब स्ट्रक्चर और फाउंडेशन, है ना। ये हमें पता होना चाहिए कि ग्राउंड लेवल के अगर कुछ ऊपर स्ट्रक्चर्स बने हैं तो उन्हें सुपर स्ट्रक्चर्स बोलेंगे, और अगर नीचे स्ट्रक्चर्स बने हैं तो उन्हें सब स्ट्रक्चर, या फिर जो सब स्ट्रक्चर में रहता है वो फाउंडेशन ही रहता है, नींव ही होती है, ठीक है। अब सुपर स्ट्रक्चर की बात करें, सुपर स्ट्रक्चर मतलब ग्राउंड लेवल के ऊपर क्या हो जाएगा, प्लिंथ आएगी, स्लैब डलेगी फ्लोरिंग की, फिर वॉल हो जाएगी, बीम, कॉलम, डोर, विंडो, ये सब आ जाएंगे, छत आ जाएगी, वेंटिलेशन आ जाएंगे, तो ये सब सुपर स्ट्रक्चर्स में पहुंच जाएंगे, ठीक है बेटा। द पर्पस ऑफ फाउंडेशन इन अ स्ट्रक्चर इज एज फॉलो, है ना। फाउंडेशन को प्रोवाइड करने का मेन पर्पस क्या होता है, हम देखते हैं, टू सेफ्टी ट्रांसमिट द लोड एंड मूवमेंट फ्रॉम द सुपर स्ट्रक्चर टू द सॉइल, है ना। जो भी सुपर स्ट्रक्चर है मतलब जो भी ग्राउंड लेवल के नीचे ऊपर जो स्ट्रक्चर बना है उससे जो भी लोड आ रहा है, जो भी मूवमेंट आ रहा है, अब लोड आया तो सीधी सी बात है मूवमेंट जनरेट होगा, ठीक है। तो लोड और जो मूवमेंट आ रहा है उसको सॉइल में ट्रांसफर कर देना सेफ्टी के साथ विदाउट सेटलमेंट, ओके। सो दैट प्रेशर ऑन द सॉइल डज नॉट एग्जिट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ एनी पॉइंट, है ना। इसको छोड़ दो, बस इतना ही लिखना। टू इंश्योर सेफ्टी विथ रिस्पेक्ट टू परमिसिबल सेटलमेंट, परमिसिबल सेटलमेंट है जो हो रहा है उसके अगेन हमको फाउंडेशन क्या प्रोवाइड करता है, सेफ्टी प्रोवाइड करता है ना। अगर फाउंडेशन सेफ्टी ना प्रोवाइड करे, फाउंडेशन नहीं होता तो परमिसिबल सेटलमेंट हो जाता है, जिससे क्या होता है, हमारी जो बिल्डिंग है वो आधी, जैसे हो सकता है ये अगर बेस लाइन है हमारी, है ना, तो हो सकता है बिल्डिंग ऐसे सेटलमेंट हो जाए, धस जाती नीचे, तो आधी बिल्डिंग नीचे आधी बिल्डिंग ऊपर, इस टाइप से हो जाती है, तो हमारे क्या हो जाता है, बिल्डिंग फेल हो जाती है ना, ओवर टर्न हो जाती है। वही क्लासिफिकेशन हम वापस से देख रहे हैं। अगर डिफरेंट टाइप ऑफ फाउंडेशन आर प्रोवाइडेड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड, टाइप एंड कैपेसिटी ऑफ सबसॉइल, प्रेजेंस एंड लेवल ऑफ वाटर, है ना। हम फाउंडेशन को किस बेस पर क्लासिफाई कर सकते हैं, एक तो वो किस टाइप के स्ट्रक्चर्स का है, उसके लोड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है,
जो सब सॉइल है, नीचे जो सॉइल है उसकी कैपेसिटी कितनी है ना, और वाटर लेवल वहां पे कितना है, वाटर टेबल वहां पे कितना है, ये हमें अगर पता चल जाता है तो हम क्लासिफाई कर सकते हैं। या तो फिर मेनली अगर क्लासिफाई करना है तो शैलो और डीप। अब जो शैलो फाउंडेशन है उसमें भी हम डिफरेंट टाइप के फाउंडेशन यूज करते हैं। पहला होता है आइसोलेटेड फुटिंग। ओके, आइसोलेटेड फुटिंग में स्क्वायर फुटिंग, रेक्टेंगुलर फुटिंग एंड सर्कुलर फुटिंग, ये हम नॉर्मली देखते हैं आइसोलेटेड फुटिंग के टाइप। देखो बेटा, और देखते हैं हम कंबाइंड फुटिंग अगर ले रहे हैं तो कंबाइंड में भी उसके शेप जो आएंगे वो रेक्टेंगुलर हो सकता है, ओके, ओवल हो सकता है, ट्रेपेजोइडल हो सकता है। अभी हम डायग्राम देखेंगे बेटा इसके, है ना। कंटिन्यूअस और वॉल फुटिंग और स्ट्रिप फुटिंग भी हम प्रोवाइड करते हैं, कभी कभी स्ट्रैप फुटिंग भी प्रोवाइड की जाती है, रेफ्ट और मैट फाउंडेशन भी प्रोवाइड किया जाता है ना। पाइल फाउंडेशन और वेल फाउंडेशन, ये दोनों जो नीचे वाले ना बेटा, ये डीप फाउंडेशन के टाइप हो जाएंगे, है ना। और इसके ऊपर जो जो भी है वो शैलो फाउंडेशन रहेंगे। देखो बेटा, ये हमारी आइसोलेटेड फुटिंग्स है। ये इमेज दिखा देती हूँ पहले मैं तुम्हें। आइसोलेटेड फुटिंग के एग्जांपल्स हैं। स्क्वायर फुटिंग होगी तो स्क्वायर फॉर्म में बनेगी, है ना। ये तो बाहर का सेक्शन है ना, ये जो शेप है ये स्क्वायर फॉर्म में रहेगा। अगर ये शेप स्क्वायर रेक्टेंगुलर फॉर्म में रहेगा तो इस टाइप से आएगा, और ये शेप अगर सर्कुलर फॉर्म में रहेगा, है ना, तो ये इस टाइप से आएगा बेटा। ठीक है, तो स्क्वायर फुटिंग, रेक्टेंगुलर फुटिंग और सर्कुलर फुटिंग। ठीक है, अब देखो बेटा नीचे डायग्राम देखो आप, नीचे वाले जो डायग्राम है वो है स्क्वायर कॉलम विद स्लोपिंग फुटिंग, है ना। हो सकता है हमने स्लोपिंग फुटिंग प्रोवाइड करी और स्क्वायर कॉलम दिया हो, तो उस केस में ये पहला वाला डायग्राम रहेगा, है ना। तो और अगर स्लोपिंग सॉरी सर्कुलर कॉलम प्रोवाइड किया है विद स्क्वायर पेस्टल एंड फुटिंग, तो इस टाइप से हमारा जो इमेज रहेगी वो इस टाइप से बनेगी, ये वाली। ठीक है, जब भी इन सेक्शंस को कट करते हैं तो हमें इस टाइप के ऊपर जो सेक्शन दिए है ना ये दिखाई देते हैं। ये एक्स एक्स से कट किया हुआ है तो ये इस टाइप से दिखाई देगा। ये हो गए हमारे आइसोलेटेड फुटिंग्स। अब बात कर रहे हैं बेटा हम कंबाइंड फुटिंग। कंबाइंड फुटिंग में क्या होता है, जैसे आइसोलेटेड में सिंगल कॉलम होता है एक पैड पर, और इसमें क्या होता है अगर दो कॉलम या दो से ज्यादा कॉलम अगर कंबाइंड कर दिए जाते हैं तो उसे हम कंबाइंड फुटिंग बोलते हैं, है ना। जैसे रेक्टेंगुलर कंबाइंड फुटिंग दिख रही है हमें सामने से, तो है ना ये प्लान ऐसा दिखेगा, उसका सामने से ऐसा दिखेगा। अगर ये इसका ट्रेपेजोइडल शेप है, ट्रेपेजोइडल शेप है तो ये ऐसा हो जाएगा थोड़ा सा, जैसे आगे वाले डायग्राम में, है ना, सामने से ऐसे ही दिखेगा। इलिप्टिकल शेप में भी हो सकता है। इलिप्टिकल शेप है तो बीच में जो कॉलम रहेंगे वो सर्कुलर प्रोवाइड किए हुए हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से ये हो जाएंगे बेटा हमारा इलिप्टिकल कंबाइंड फुटिंग। और डिफरेंट टाइप के रेक्टेंगुलर, ट्रेपेजोइडल, इलिप्टिकल टाइप के कंबाइंड फुटिंग्स हमने देखे हैं। आगे चलते हैं हम लोग। ये है स्ट्रैप फुटिंग। जब भी हम दो सिंगल फुटिंग अगर प्रोवाइड कर रहे हैं, आइसोलेटेड फुटिंग प्रोवाइड कर रहे हैं और उन्हें एक बीम, ये जो बीम है ना, बीम की मदद से कनेक्ट कर दिया जाता है। क्यों? सेफ्टी के लिए, है ना, अच्छी स्ट्रेंथ मिले, रेजिस्टेंस अच्छा रहे, इसलिए हम प्रोवाइड करते हैं। तो इस बीम की वजह से अगर कनेक्ट किया है तो ये जो बीम है ये कहलाता है स्ट्रैप बीम। क्या कहलाएगा? स्ट्रैप बीम। और इस बीम की वजह से इसका नाम है जो पड़ा है फुटिंग का नाम, वो पड़ा है स्ट्रैप फाउंडेशन या स्ट्रैप फुटिंग। ओके, इसमें एक एक्स्ट्रा बीम हम प्रोवाइड करते हैं जिसे हम स्ट्रैप बीम बोलते हैं, और इसके नाम पर ही जो फुटिंग का नाम है, फाउंडेशन का नाम है, वो स्ट्रैप फाउंडेशन प्रोवाइड किया है। आगे चलते बेटा हम लोग। ये है रैफ्ट फाउंडेशन। रैफ्ट मतलब जाल। जैसे कि ये जो फाउंडेशन है पूरा ओवरऑल देखा जाए तो पूरा जो भी प्लॉट एरिया है उसमें पूरे में फाउंडेशन प्रोवाइड किया जाता है। उसमें क्या करते हैं बेटा, मैशिंग प्रोवाइड करते हैं, मैश प्रोवाइड करते हैं। उसमें रेनफोर्समेंट मैश के तौर पर, है ना, जैसे हम ऊपर से देखेंगे तो ऐसे जाल बिछा हुआ है रेनफोर्समेंट का, ऐसा दिखेगा हमको। और फिर इस पर कॉन्क्रीटिंग की जाती है तो उसे बोल देते हैं हम रैफ्ट फाउंडेशन। और इसमें डिफरेंट कॉलम्स, जैसे ये पूरा एरिया है हमारा प्लॉट का, ये पूरा प्लॉट एरिया है हमारा, है ना, इसमें ये इतने कॉलम दिए हुए हैं ना,
ये बहुत बड़ा एरिया है और उसमें कॉलम्स इतनी इतनी दूरी पर दिए हुए हैं हमने, और ये कॉलम के नीचे ऐसी जाली जैसी पूरी मैश बनी होगी हमारे रेनफोर्समेंट से, है ना। फिर उसके ऊपर कंक्रीट करते हैं, फिर उसके ऊपर हम क्या कर देते हैं, ये इस टाइप से ऐसी ऐसी देखना कहीं पे भी फाउंडेशन बन रहा हो, इस टाइप से पूरे ओवरऑल एरिया में रहता है। तो ये मैशिंग होगी, मैशिंग के बाद कंक्रीटिंग होती है उसमें, फिर बीम्स और कॉलम प्रोवाइड किए जाते हैं। ओके, और बाद में इधर पाइल फाउंडेशन। पाइल्स आर्टिफिशियली स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हम कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं, है ना। ऐसी जगह जहाँ पे बियरिंग कैपेसिटी कम हो सॉइल की, रेतीली सॉइल हो, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, डायरेक्ट फाउंडेशन ना बनाते हुए पहले वहाँ पे पाइल इंसर्ट करते हैं। पाइल्स क्या करती है बेटा, पहले सॉफ्ट क्ले में जाएगी, फिर और नीचे थोड़ी हार्ड आ जाएगी, और फिर जहाँ हार्ड स्ट्रेट आता है वहां जाके रुक जाती है ना। फिर उसके ऊपर एक बेस बन जाता है, उसके ऊपर हम एक पाइल के बना करके वहां पे फिर कॉलम से स्ट्रक्चर्स फिर स्टार्ट कर देते हैं कॉलम बना करके। तो इस टाइप से अगर पाइल फाउंडेशन की इमेज देखोगे तो आप इस टाइप से, ये कॉलम है एक बीच में, ये रहा बीच में कॉलम दिख रहा है, और एक ये पाइल है। अगर पाइल एक लगाई जाती तो उसे सिंगल पाइल बोलेंगे, और अगर पाइल दो से ज्यादा क्वांटिटी में लगाई जाती, जैसे यहाँ पे दिख रही है हमको 8 पाइल्स दिख रही है ना, तो 8 पाइल्स लगाई है, इसका मतलब ये है कि एक ग्रुप पाइल वाला इमेज है। ओके, पर बोलेंगे इसको पाइल फाउंडेशन ही।